कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे बच्चों हिंदी ग्रामर में हमारा तीसरा वीडियो आज होने वाला है। हम लोग संज्ञा, क्या बाबू, संज्ञा संज्ञा सर्वनाम देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण क्या होता है। क्या देखेंगे बाबू कि विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान दें यहाँ पर बाबू, ध्यान दें, विकारी शब्द क्या लिखा हुआ है, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। विकारी मतलब क्या होता है बाबू, जिसका रूप बदला जा सके, जिसका रूप बदला जा सके, लिंग वचन इसके आधार पर रूप बदला जा सके। तो एक विकारी शब्द संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है और क्रिया भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण को कि विशेषण क्या होता है। तो बाबू वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे विशेषण को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो विशेषण का मतलब होता है, विशेषण का अर्थ होता है बाबू, विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषता बताता है। क्या करता है, जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बाबू विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। शब्द विकारी शब्द, यानी विशेषण क्या है, विशेषण एक विकारी शब्द है बाबू, विशेषण एक विकारी शब्द है। और यहाँ पर अर्थ क्या होता है, विशेषता बताने वाला, यानी वह शब्द जो किसी भी चीज का विशेषता बताता है। परिभाषा देखिए बाबू, परिभाषा क्या है, वे विकारी शब्द, क्या, वे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी बाबू किसका ये विशेषता बताता है, तो ये विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो इसे ही, यानी जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएं उसे विशेषण कहेंगे। इतना आपको क्लियर है बाबू। जैसे कि वह सुंदर बगीचा है, क्या, वह सुंदर बगीचा है। ध्यान से देखिए, वह क्या है, एक सर्वनाम है, और सुंदर क्या है, विशेषता, और बगीचा क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर देखिए तो जो विशेषण है ये किसके बारे में बता रहा है, बगीचा के विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या है कि बगीचा जो है कैसा है, सुंदर है। ये भी एक क्या है बाबू, विशेषता ही तो है, सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषता है। तो सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता बता रहा है। सर्वनाम मतलब वह क्या है बाबू, वह सर्वनाम है, तो वह का विशेषता बता रहा है ना। और संज्ञा भी देखिए बगीचा है, तो बगीचा का भी विशेषता बता रहा है। वह काला घोड़ा है, वह क्या है, काला घोड़ा है, वह सर्वनाम है, काला संज्ञा है, घोड़ा भी एक संज्ञा, काला विशेषता है। घोड़ा का रंग कैसा है, तो काला है, काला क्या है, ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। तो विशेषण किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म है बाबू, ध्यान से देखिएगा। विशेष्य क्या होता है, विशेषण और परिविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। ये क्या है, विशेषण, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए। यानी कि विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके भी बारे में विशेषता जिसका बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। परिविशेषण, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को परिविशेषण, यानी विशेषण ये है और विशेषण का जो विशेषता बताता है उसे परिविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा, वह चालाक बालक है, चालाक बालक है, चालाक मतलब होशियार बालक है। तो चालाक क्या है, चालाक एक इसका विशेषण है, मतलब विशेषता बता रहा है किसका, बालक का। संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बता रहा है। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, बालक की।
विशेषता किसकी बताई जा रही है बाबू? बालक की। तो बालक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। यानी विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की। तो बालक क्या होगा? विशेष्य होगा। और चालाक क्या होगा? विशेषण होगा। ओके, तो आपसे पूछ सकता है कोई भी एग्जाम्पल देकर। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, वह बहुत चालाक बालक है। वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक बालक है। यहाँ पर चालाक आपका क्या हो जाएगा? चालाक तो विशेषण हो जाएगा क्योंकि विशेषता बता रहा है क्या कि वो चालाक है। और बालक क्या है? बालक विशेष्य है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो बालक क्या है? और परिविशेष क्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए परिविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को परिविशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? चालाक आपका क्या है? विशेषण है। और यहाँ पर विशेषण की विशेषता बता रहा है कि मतलब बहुत। एक होता है बाबू कि कम चालाक है, बहुत। तो यहाँ पर विशेषण आपका होगा चालाक। चालाक क्या होगा? विशेषण होगा। और विशेषण का जो विशेषता बताएगा, यानी यहाँ पर अगर चालाक है तो बहुत बालक है, कुछ पता चल रहा है? बहुत बालक है, नहीं पता चल रहा है। वहीं पर चालाक अगर विशेषण रख दे तो बहुत चालाक है। बहुत काची पता चल रहा है? बहुत से क्या पता चल रहा है? बहुत चावल, बहुत पैसा पता चल रहा है? नहीं, बहुत चालाक। तो यहाँ पर विशेषण के बारे में बात करेंगे। विशेषण जो है बहुत है। क्या है? बहुत है, बहुत चालाक है। उसके बाद देखिए अब इसका प्रकार देखेंगे तो आप अच्छे से ही समझ गए होंगे। प्रकार में आप देखिए विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संज्ञावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सर्वनामिक विशेषण, और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या? व्यक्तिवाचक। तो वारी वारी से सबको देखेंगे। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। क्या बाबू? गुणवाचक विशेषण। तो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रंग, रूप, गुण, आकार एवं दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं। कहने का मतलब बाबू गुणवाचक संज्ञा जो गुण के बारे में बताए। किसके बारे में? गुण के बारे में। गुण आपका अच्छा, खराब, रूप, रंग, दशा, आकार, इन सब के बारे में बताए। आकार के इन सब का बोध हो जिससे, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस शब्द के हमें रूप, रंग, गुण, आकार, दशा के बारे में पता चले तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ईमानदार बालक। बालक के बारे में यहाँ पर क्या पता चल रहा है? उसका गुण है। ईमानदार क्या है? एक गुण है। ईमानदार क्या है? एक गुण है। काला घोड़ा, काला क्या है? रंग है। तो रंग, रूप। मोटी पुस्तक, यहाँ पर आकार के बारे में पता चला कि पुस्तक कैसी है? मोटी है। यानी कि विशेषण का विशेषता तो क्या है? मोटी है। कैसी है? मोटी है। पानी, पानी अब क्या है? यहाँ पर गर्म। यहाँ पर क्या है? गर्म है। तो उसके गुण के बारे में, दशा के बारे में पता चला कि दशा उसका कैसा है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में पुस्तक क्या है? संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण। मोटा क्या है? गुणवाचक विशेषण। यानी कि यहाँ पर इसके आकार के बारे में पता चल रहा है। उसके बाद आप देखिए संज्ञावाचक विशेषण क्या होता है। तो संज्ञावाचक विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम के संख्या का बोध हो कराने वाले शब्द को संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। आप नाम से देख सकते हैं संख्यावाचक, संख्या। तो संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का बोध कराए, यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के संख्या के बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। जैसे पहला, दूसरा, एक, दो, ये क्या है? संख्या के बारे में पता चल रहा है। संख्यावाचक विशेषण एग्जाम पहला, दूसरा, छठा, ये सब क्या है? संख्या है। संख्या है बाबू। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण को यहाँ पर बांटा गया है। देखिए निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित और दूसरा अनिश्चित। एक होता है कि संख्या के बारे में पता चल रहा है, जैसे कि पहला, दूसरा, इसमें एक, अच्छा, दो, तीन, ये क्या है? एक निश्चित है। अच्छा, निश्चित है। जैसे यहाँ पर देखिए निश्चित में एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। कई लोग, यहाँ पर अनिश्चित संख्या है। हमको पता नहीं चला कितने लोग हैं, पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं। सारे घर,
अब कितने घर पता नहीं चल रहे, सारे घर, अनिश्चित संख्या है। संख्या के बारे में पता चल रहा है बाबू, यहाँ पर हम जैसे कह रहे हैं सारे घर, तो घर का कुछ ना कुछ तो संख्या होगा, पर ये पता नहीं चल रहा है कि कितना है। कितना है तो ये क्या है, अनिश्चित होगा। जैसे 5 मकान, तो बाबू यहाँ पर पता चल रहा है कि मकान कितना है, संख्या के बारे में पता चल रहा है, पर मकान कितना है ये भी पता चल रहा है। मकान कितना है, 5 है। 10-11 कमरे, यानी कि यहाँ पर जो भी यानी कि संख्या का जिसमें पता चल जाए, पूर्ण रूप से पता चल जाए कि संख्या इतना, जैसे 1 कमरा, 2 कमरा, 1 विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी। कोई पूछ दे 1 विद्यार्थी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित, तो आप निश्चित कहिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी का संख्या है, कितना है पता नहीं चल रहा, यानी कि अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, देखिए परिमाण, जिससे परिमाण के बारे में, रिजल्ट के बारे में पता चले। अब परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा। वे विशेषण जिसमें संज्ञा सर्वनाम के मात्रा, मापा, तौला का बोध हो, माप तौल का बोध हो, परिमाण यानी रिजल्ट का बोध हो, यानी कि किसका, मात्रा का, उसका कितना मात्रा है, माप तौल का बोध हो, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 1 किलो, 2 किलो, ये सब क्या है, परिमाण है। मुट्ठी भर चावल, तो ये क्या है, मुट्ठी भर चावल, एक परिमाण ना है, मुट्ठी भर चावल। 10 किलो दूध, 10 लीटर दूध को लीटर में ना, 10 लीटर दूध, क्या 10 लीटर दूध। 20 किलो मिठाई, तो यहाँ पर एक परिमाण के बारे में पता चल रहा है, परिमाण के बारे में। 5 केजी रास्ता, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जिसमें पता चल जाए कि हाँ निश्चित है, जैसे 1 लीटर दूध, ये क्या है, निश्चित है कि 1 लीटर परिमाण है। और थोड़ा आटा, अब कितना आटा, गए कहेंगे थोड़ा आटा दे दो, आंटी बगल में जाकर थोड़ा सा आटा दे दो, कितना आटा पता नहीं चल रहा है। थोड़ा, अब जैसे हम गए बोले 1 केजी आटा दे दीजिए आंटी जी, 1 केजी आटा दीजिए, कल आपका दे देंगे, तो यहाँ पर निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक है ये। पर हम बोले कि जाकर दूसरा कोई बोला कि हमको थोड़ा सा आटा दे दीजिए, थोड़ा कितना दे, खुद कंफ्यूज हो जाएंगी। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। आपको जब इससे सवाल कराया जाएगा तब आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। आइए हम सेकेंड लास्ट देखते हैं। तो सेकेंड लास्ट आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है, जो सर्वनाम संख्या के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम, यानी जौन सर्वनाम, समझो कि कोई सर्वनाम है, जैसे वह या कोई भी सर्वनाम है यह, तो ये किसके, संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहें। जैसे यह विद्यालय, यह क्या है, एक सर्वनाम है, और विद्यालय क्या है, संज्ञा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण याद रखिएगा, कोई भी संज्ञा है, जैसे कि मोहन हम ले ले, मोहन क्या है बाबू, मोहन एक संज्ञा है, और इसके पहले वह आ जाए, यह आ जाए, तो यह क्या होगा, ये सर्वनामिक विशेषण होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण, लास्ट बाबू क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण, याद रखिएगा। तो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। किसी भी संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना, किसी भी संज्ञा से विशेषण बना दे तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। जयपुरी, क्या, जयपुरी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, भारतीय, बिहारी। जयपुर क्या है, संज्ञा है आपका, और उससे उसकी विशेषण हम बना दिए तो क्या हो गया, जयपुरी। राजस्थान है तो राजस्थानी, भारत है तो भारतीय, बिहार है, बिहार एक संज्ञा है तो बिहार है तो बिहारी। ये विशेषण हो गया। आपकी विशेषता है ना, है कि आप बिहारी हैं, आप भारतीय हैं, आपका ये विशेषता है कि आप भारतीय, आप बिहारी हैं। तो ये था कुल आपका, हम लोग आज इतना हम लोग देखे।